नमस्कार। ज्योतिष के इस अद्भुत कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो सूर्य का गोचर मिथुन राशि में जाने वाले सूर्यदेव महाराज 2-3 दिन 4 दिन के अंदर। तो आपके लगन लॉर्ड से सूर्य का गोचर कैसा रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। बाकी तो गोचर आपको मिल ही जाएगा वीडियोस राशियों के लिए, उसके लिए क्योंकि तो उसके बना दूंगा मैं। अगर आप कहोगे तो कौन सी राशि के लिए या कौन सी लगन के लिए कैसा जाने वाला है, लेकिन आज बात करेंगे लगन लॉर्ड से आपका सूर्य का गोचर कैसा जाने वाला है। क्योंकि सूर्य एक ऐसा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है, सारे ग्रह इसके आसपास घूमते हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई भी इवेंट होता है तो उसके अंदर सूर्य की इन्वॉल्वमेंट सबसे पहले होती है। सूर्य उसको बोलता है तब भी जाके वो इवेंट होता है। तो ये सूर्य देव महाराज अभी जेमिनी राशि में जा रहे हैं, मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में पहले से बृहस्पति महाराज यहाँ पर गोचर कर रहे हैं। तो बृहस्पति क्या है, 9th तो 12th लॉर्ड है। और यहाँ पर बृहस्पति इस समय अतिचारी हैं, अपनी फुल स्पीड के अंदर है। क्योंकि उनको अभी यहाँ आर्द्रा नक्षत्र में जाएंगे तो आर्द्रा में उनको रुकना नहीं है, क्योंकि राहु से बृहस्पति को डर लगता है। तो इसलिए वो वहाँ से फटाफट निकलने की कोशिश करेंगे और बड़े अत्याचारी रहेंगे। 4-5 महीने में वो पूरा जमीन साइन क्रॉस कर जाएंगे। तो सूर्य जब जब यहाँ पर जा रहे हैं, जो सूर्य कहीं जाते हैं तो भगदड़ मच जाती है। तो यहाँ पर बृहस्पति की वजह एक ये भी है, क्योंकि सूर्य तो बृहस्पति से हिसाब मांगेंगे, भाई साहब अभी तुमने इतनी देर किया कि 1 साल में क्या किया, उसका हिसाब किताब दीजिए। तो ये जो राशि है ये बृहस्पति की मरणकरण राशि है। इस राशि में बृहस्पति मरणकरण स्थान है, क्योंकि अच्छा परफॉर्म नहीं करते। एक गुरु जब बड़बोला हो जाएगा बुद्ध की तरह, तो गुरु की वैल्यू खत्म हो जाती है। गुरु हमेशा सोच समझ के बोलता है, जिस बात का जवाब देना चाहिए उसका जवाब देगा, जिसका नहीं देना चाहिए वो मौन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति हमेशा बड़बोला, हर बात में बोलने की हैबिट। तो यहाँ पर सूर्य जब आएंगे तो क्या करेंगे, बृहस्पति से हिसाब मांगेंगे। तो विश्वास बृहस्पति भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मरकरी भी 22 जून तक रहेगा, फिर निकल जाएगा यहाँ से। तो दो ग्रहों के बीच में बृहस्पति यहाँ फंस गया, क्योंकि मरकरी का अपना घर है, अपनी राशि है। तो यहाँ मरकरी मरकरी का बुध का बोलबाला रहेगा। और बृहस्पति जो है वो यहाँ पर असहाय हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के सामने किसी की चलती नहीं है और सूर्य राजा है। तो क्या कुछ होने वाला है आपके जिन में 1 महीने में, आने वाले 1 महीने में आपकी लाइफ के अंदर, वो बात करेंगे लगन लॉर्ड से। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर पहली बार है तो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए, ऑल का बटन दबा दीजिए। वीडियो को लाइक करना जरूरी होता है ताकि और लोगों तक इसकी पहुंच बढ़े। और शेयर करें तो बहुत बढ़िया, मेहरबानी, जैसे आपकी इच्छा करे। तो ज्ञान बांटने से बढ़ता है, वैसे ही आप अगर वीडियो को लाइक करते हैं तो इसको भी, जो वीडियो मिलेगी उसको अगर कुछ भी फायदा होगा तो उसका 10-15-20% आपके अकाउंट में जाएगा, पुण्य जाएगा। वो कैश नहीं मिलेगा आपको, पुण्य आपका जमा हो जाएगा, क्योंकि आपकी वजह से किसी और को हेल्प मिली। ये एक ज्योतिष का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। तो मिथुन राशि में जिनका अभी लगन लॉर्ड एरी राशि में बैठा हुआ है, मेष राशि में बैठा है, तो सूर्य देव यहाँ से तीसरे घर में। तो अभी क्या करेंगे, मान सम्मान दिलाएंगे आपको। मान सम्मान, आपकी कोई डिग्री रुकी पड़ी है वो डिग्री सर्टिफिकेट वो मिल जाएगा। ट्रैवल करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, हायर स्टडी के लिए अप्लाई किया हुआ है, वीज़ा नहीं आ रहा, वीज़ा आने के पूरे चांस बन जाएंगे, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट है। बृहस्पति लॉन्ग ट्रैवल है, फॉरेन का मालिक है, 12वां घर। और जो मरकरी है वो एजुकेशन है। तो उसका वीज़े की अप्लाई अगर किया हुआ है, उसका वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर वीज़ा आने के पूरे चांस आपके बन जाएंगे। बाहर जाने के चांस पूरे बन जाएंगे, नेम फेम का चांस बनेगा। आपके जो बड़े बॉस है, फादर हैं, उनसे सपोर्ट मिलने का चांस बनेगा आपको, क्योंकि उनका सपोर्ट चाहिए। किसी प्रोजेक्ट में फंस गए हैं तो वो आपको सपोर्ट करेंगे यहाँ पर आकर के, जिसकी वजह से आपका नेम फेम बढ़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जितने एफर्ट्स अभी आप किसी काम में डाल रहे हैं, उन एफर्ट्स को लेकर के अभी यहाँ पर आपको मान सम्मान मिलने की पूरी पूरी संभावना बनेगी। लेकिन उस काम एफर्ट का रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन उसके बाद 1 महीना आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, काम ज़्यादा करना पड़ेगा। ये बात साथ में है। उसके बाद जिनका लगन लॉर्ड वृषभ राशि में है, तो उनके लिए यहाँ पर क्या, दूसरे घर में, तो पैसे का चांस बनेंगे, बिजनेस बढ़ने का चांस बनेगा, कहीं ना कहीं से इनकम का चांस बनेगा आने का आपको। दोस्त नहीं बन सकते हैं, नए क्लाइंट बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हो सकता है कि आपको खाने पीने की दिक्कत रहे, खाने पीने का टाइम ना मिले, काम बढ़ेगा तो। घर में कोई शादी ब्याह, कोई ऐसा काम, अगर कोई उम्मीद है होने की तो वो भी हो सकती है। कोई रिश्ता आ सकता है, किसी का रिश्ता नहीं रुका हुआ है तो कोई बच्चा पैदा हो सकता है, प्रेगनेंसी वो तो चलो होती है।
बट इनको लोगों के चांस पूरे हैं, कोई कंसीव नहीं हो रहा तो कंसीविंग के चांस बन जाएंगे यहाँ पर। और आपको बड़े लोगों से हेल्प हेल्प मिलने की संभावना रहेगी। फादर की थोड़ी हेल्थ इश्यू हो सकती है या फादर के साथ थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, उस बात को लेकर ध्यान में रखें। और अपने फादर के साथ कभी झगड़े मत, बड़े लोगों के सामने वैसे ही कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। हम हमारी सोच जहाँ से ख़त्म होती है वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है, क्योंकि उनको ज़िंदगी का एक्सपीरियंस अनुभव हमसे बहुत ज़्यादा है। भले हम जिस मर्जी सदी में रह लें, एज हमारी कम है, उनकी ज़्यादा है, उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा है। ये हो सकता है कई बार वो गलत हो सकते हैं, लेकिन हर बार वो गलत होंगे ऐसा नहीं है। मैक्सिमम टाइम आप गलत हो सकते हो, क्योंकि आप हमेशा जल्दी में रहते हो और वो उनको ज़िंदगी का तजुर्बा है कि कोई काम कैसे कब हो सकता है। तो यहाँ पर फादर की बात मान के चलें तो आपका बिज़नेस भी बढ़ सकता है। पैसे का लेन-देन ध्यान से करें यहाँ पर। हो सकता है आपको सब पैसे को लेकर के ठगी हो जाए, तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचें और ठगी होने के चांस यहाँ पर आपके बन जाएँगे, अगर आप यहाँ पर कॉशियस नहीं रहते, आप थोड़ा सावधान नहीं रहते तो। उसके बाद अगर आपका लगन लॉर्ड मिथुन राशि में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, आप अपनी एजुकेशन के क्षेत्र में, बिज़नेस के क्षेत्र में कुछ ना कुछ नया करने वाले हैं। शादी नहीं हो रही तो शादी होने के चांस बनेंगे, बीवी अगर मायके गई है तो वो वापस आने के चांस बनेंगे। लंबा ट्रैवल कहीं न कहीं होने का चांस बनेगा। बिज़नेस के तौर पे कोई ट्रैवल होने के चांस बनेंगे। मतलब कि लेके देख कुछ आप एजुकेशन के लिए किसी अपना कोर्स के अंदर जॉइन कर सकते हैं, ज्योतिष के अंदर जॉइन कर सकते हैं। कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, नीट का, यूपीएससी ऐसा कुछ एग्ज़ाम, उसके अंदर आप इनिशिएटिव लेंगे, दाखिला लेंगे या कुछ ना कुछ अपनी एजुकेशन से संबंधित आप यहाँ पर ज़रूर करेंगे। और उसके लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़ेगा, थोड़ा हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा। काम तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन उसकी वजह से आपको थोड़ा-सा मेंटल पीस डिस्टर्ब होगा यहाँ पर। डिले हो सकता है या गर्मी की वजह से थोड़ी-सी घबराहट, हेल्थ इश्यू हो सकता है। तो ये ज़रूर है यहाँ पर। मान-सम्मान के लिए आपका प्रमोशन के लिए काम हो सकता है। अगर आप प्रमोशन करना चाहते हैं तो प्रमोशन, घर के अंदर कोई चीज़ें ऐसी, गर्मी का टाइम है, तो चीज़ें ऐसे एसी वगैरह लेके आ सकते हैं। वो अच्छा काम अभी अच्छा एक टाइम है आपके लिए, लेके आ सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं, करना चाहें तो। तो मेन क्या होता है शादी का, शादी की बातचीत चल रही है तो अभी ये बातचीत यहाँ पर आपकी तोड़ चढ़ सकती है, मतलब कि पूरी हो सकती है, उसको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है, शादी नहीं हो रही तो। उसके बाद जिनका लगन लॉर्ड कर्क राशि में बैठा है, कर्क राशि मतलब कैंसर साइन के अंदर, तो सूर्य 12वें घर में है, तो अभी खर्चा करवाएंगे आपका, क्योंकि यहाँ पर सेकंड लॉर्ड 12th में चला गया, तो खर्चा होगा। खर्चा किसके ऊपर है? फॉरेन जाना चाहते हैं, गर्मी बहुत पड़ रही है कि घूमने फिरने जाना चाहते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा कर सकते हैं, पहाड़ों की यात्रा कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म गोल प्लान को इन्वेस्टमेंट करनी है वो कर सकते हैं, लोन उतारना चाहते हैं, लोन उतर सकता है आपका, कहीं न कहीं से पैसा आएगा, लोन आपका उतारना उतर जाएगा लोन। फिर कर्जा-वर्जा ले सकता है तो कर्जा जाने के चांसेज़ हैं। यहाँ पर कुछ ना कुछ घूमने जाएँगे तो फ़ोटो वगैरह लेने के चांस, मेमोरी के तौर पर वो बनाने के चांस बनेंगे आपके। तो कुल मिला के कोई सरकारी पचड़ा फँसा हुआ तो वहाँ से भी निकलने के चांस बन जाएँगे आपके। तो ये यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर आपकी रात की नींद डिस्टर्ब हो सकती है। अगर आप किसी ऐसे काम के अंदर हैं जो इल्लीगल है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा-सा कॉशियस रहना पड़ेगा। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपका भंडाफोड़ हो जाए। तो यहाँ इस बातों का ध्यान रखें। तो सरकारी दंड आपको मिल सकता है अगर आप यहाँ पर अपने आप को नहीं करते। ये उसके बाद अगर आपका लगन लॉर्ड सिंह राशि में बैठा हुआ है, तो 11वें घर में सूर्य अच्छा फल देते हैं। यहाँ पर आय के नए चांस बना देंगे, नए-नए लोगों से मेल मेल होगा आपका, जो बड़े लेवल पे होंगे, बड़े हाई लेवल पे होंगे। और नए-नए आपके साथ दोस्त, नए-नए क्लाइंट जुड़ने की संभावना है, जो आपकी लाइफ को आगे शेप देंगे, आपके बिज़नेस को शेप देंगे, आगे बढ़ने का चांस बनेगा, सोर्स का चांस बनेगा, दोस्तों में मान-सम्मान का चांस बनेगा, पैसा आने का चांस बनेगा। कहीं पैसा अटका हुआ है, तो वो पैसा आपको आ सकता है। कोई कोर्ट केस अटका हुआ है, तो वो कोर्ट केस से आप निकल के आगे जा सकते हैं, ठीक है? कोई डिसीज़ है, कोई आपका कोई जैसे क्या बोलते हैं उसको लेबर वाले तंग कर रहे हैं, तो वो आपका यहाँ पर इस समय सुधरने के चांस बन जाएँगे आपके। तो उसके बाद बात करते हैं हम जिनका लगन लॉर्ड वर्गो राशि में यानी कि कन्या राशि में पड़ा हुआ है। तो यहाँ सूर्य 10वें घर में आपको मान-सम्मान दिलवाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर मान-सम्मान दिलवाएँगे, थोड़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा यहाँ पर।
और ये हो सकता है कि आपको यहाँ पर अगर प्रमोशन रुका हुआ है तो प्रमोशन होकर के आपको किसी ऐसी जगह भेजा जाए जहाँ पर आपकी पब्लिक डीलिंग कम हो। कोई ना कोई नई आपको जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। उस जिम्मेदारी से आपको सिर्फ पेपर वर्क करना हो या कंप्यूटर वर्क करना हो, उसमें लोगों से डीलिंग कम हो सकती है। ऐसा कहने का मतलब है प्रमोशन रुकी हुई तो प्रमोशन आने के पूरे चांस यहाँ पर आपके बनते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर आप सूर्य 10वें घर में अच्छा रिजल्ट देता है, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन हार्ड वर्क के बाद आपको मान सम्मान ये सब मिलता है। उसके बाद बात करेंगे, अगर आपका लगन लॉर्ड तुला राशि में बैठा हुआ है तो ये आपके लिए 9th हाउस में नई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। बॉस का सहायता मिलेगी या आप बॉस बन सकते हैं, बॉस बनने के चांस है, तो आपको बॉस बनाया जा सकता है, ये भी साथ में है। लंबे ट्रैवल के जा सकते हैं, कोई एजुकेशन के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। फॉरेन ट्रैवल के लिए जाना चाहते हैं, बाहर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो लॉन्ग ट्रैवल के चांस यहाँ बनेंगे, नेम फेम का चांस बनेगा, धार्मिक स्थानों की यात्रा हो सकती है जिसमें आपको सरकारी सहायता लेने की मदद पड़े हो सकते हैं। जैसे कहाँ पर क्या होगा कि भीड़ बड़ी होती है, तो वहाँ पर आप किसी न किसी गवर्नमेंट अधिकारी से, कोई आप अच्छी पोस्ट के ऊपर है तो उनके थ्रू आप जो है दर्शन आराम से कर सकते हैं। तो ऐसा बनने के चांस आपके बनेंगे। तो यहाँ पर फादर का सपोर्ट मिलने की भी पूरी संभावना आपको बनेगी। तो अच्छा है गोचर इनके लिए, क्योंकि बुध जो है वो लगन लॉर्ड का मित्र है, तो अच्छी तरह से काम करेगा। उसके बाद बात करते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक। आपका अगर लगन लॉर्ड वृश्चिक राशि में बैठा है तो 8वें घर में सूर्य, तो यहाँ पर 8वें घर का सूर्य अच्छा नहीं होता। आपके कृत्यों की वजह से आपका डिमोशन हो सकता है। कोई पहले पहले कभी किसी काम के अंदर आपने कागजी कामों में या डॉक्यूमेंट्स के अंदर हेर फेर किया हुआ है, तो यहाँ पर दंड मिलने की संभावना सरकार की तरफ से आपको हो सकती है, डिफेमेशन हो सकती है। अगर यहाँ पर आपका जो लगन लॉर्ड है वो एक अच्छे घर का स्वामी है, तो यहाँ पर आपके अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट बन सकते हैं बड़े बड़े लोगों के साथ, गवर्नमेंट अधिकारियों के साथ, किसी बात को लेकर के। तो यहाँ पर फादर को थोड़ा हेल्थ इशू होने की संभावना बनती है आपके, तो या बॉस से झगड़ा होने की संभावना बनती है। और इन बातों को थोड़ा, कोई आपको परिवार, अपने जो ससुराल आपकी शादी हो गई है तो ससुराल परिवार से आपको कोई ना कोई जिम्मेदारी मिलने की संभावना यहाँ पर बन जाती है। तो ध्यान रखिए, भाई बहनों से झगड़ा, कोई अपॉर्चुनिटी, आपको कोई इनहेरिटेंस है उसका कोई झगड़ा चल रहा है, विरासत का, ज़मीन जायदाद का, तो वो झगड़ा सुलझ सकता है किसी बड़े लोगों, फादर की वजह से या किसी बड़े लोगों की वजह से, उनके बीच में आपकी सहमति हो जाए तो आपका ये झगड़ा सुलझ सकता है। ये चांस यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद बात करेंगे धनु में, अगर आपका लगन लॉर्ड बैठा हुआ है तो सप्तम हाउस के अंदर है, यहाँ पर आके आगे बैठ गया सूर्य बृहस्पति और चंद्रमा, और सूर्य बृहस्पति और सूर्यदेव, सूर्य बृहस्पति और बुध। तो बुध का यहाँ पर अच्छा रोल होता है, बिजनेस, बुध यहाँ पर बिजनेस बढ़ाता है, बृहस्पति भी अच्छा काम करता है, सूर्य भी अच्छा काम करता है। तो क्या होगा यहाँ पर, आपकी वाइफ को थोड़ा बहुत हेल्थ इशू हो सकता है, या आपकी वाइफ जो है वो किसी काम से बाहर जा सकती है, या आप किसी काम से बिजनेस के प्रपोजल के ऊपर बाहर जा सकते हैं, वाइफ से सेपरेशन होने के चांस बनते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपका बिजनेस, डेली मर्रा की इनकम बढ़ने के चांस बनेंगे। बड़े बड़े लोगों के साथ आपके लिंक बन सकते हैं, आप उनके साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं, कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, शादी नहीं हो रही तो शादी बनने के चांस बनेंगे। ये सब चांस यहाँ पर बनते हैं सप्तम सप्तम हाउस में। सप्तम हाउस का सूर्य बड़े बड़े अच्छे लोगों के साथ लिंक बना देता है, लेकिन नेम फेम नहीं मिलता ऐसे लोगों को। तो आज की दुनिया में नेम फेम के लग के आपको भैया पैसा मिल रहा है, पैसा सबसे बढ़िया है, नेम फेम को क्या करना है, पैसा होगा तो थोड़ा बहुत नेम फेम तो आपका हो ही जाएगा। लेकिन अगर आप रॉयल लोगों के कॉन्टैक्ट में रहोगे तो लोग आपको जानेंगे, ठीक है ना, उतना नेम फेम नहीं मिलता जितना उन लोगों का होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता है। तो कुल मिला के यहाँ पर अच्छा शादी का इनिशिएटिव हो सकता है आपका। पार्टनरशिप करना चाहते हैं बिजनेस के अंदर, जा सकते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मकर, जिनका है अपना लगन लॉर्ड मकर राशि में बैठा हुआ है, तो छठे घर में वो जितने भी कोर्ट केस, कचहरी केस, हेल्थ इशू, ये वो जितना भी आपका ताम झाम चल रहा है, उन सब से अभी आपकी निकलने की बारी है।
किसी जगह में फँस गए हैं तो अभी अपनों को आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, अपने आप कहीं न कहीं से मिले। क्योंकि यहाँ पर बुध उच्च का होता है, थोड़ा बृहस्पति यहाँ पर कमज़ोर होता है छठे घर के अंदर, क्योंकि सूर्य भी साथ में है। तो जो लेडीज़ अबॉर्शन जो प्रेग्नेंट हैं उनको अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। अच्छी तरह देखभाल के उतना काम करें जितना आप कर सकते हैं, ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती मत करें, वरना हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी पे उसका जाके इफ़ेक्ट पड़े। तो यहाँ पर गवर्नमेंट से संबंधित कोई आपका डॉक्यूमेंट, पैसा नहीं मिल रहा, लोन नहीं मिल रहा, कोई अप्लाई किया हुआ, तो ये वो समय जब आपको लोन का मिलने का चांस बन जाएगा। लोन आपको मिल सकता है, बड़े आराम से मिल सकता है। थोड़ा-सा एफर्ट डालना पड़ेगा क्योंकि बुध यहाँ पर आपका काम करवा देगा, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं कुंभ। जब अगर आपका लगन लॉर्ड कुंभ राशि में बैठा हुआ है, तो 5th हाउस में है। 5th हाउस 7th लॉर्ड 5th में गया जा रहा है, तो कोई नई अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है आपको। बच्चों की वजह से नेम फेम मिल सकता है आपका, ठीक है? स्पाउस की वजह से नेम फेम हो सकता है, कोई आपका स्पाउस काम कर रहा है, तो उसको कोई अवार्ड मिले, तो उसकी वजह से आपका नाम भी उछलेगा, आगे आएगा। तो नई अपॉर्च्युनिटी, प्रमोशन के चांस, कुछ ना कुछ नया अपनी जॉब के रिगार्डिंग, अपने बिज़नेस के रिगार्डिंग, अपनी नॉलेज के रिगार्डिंग आप कर सकते हैं यहाँ पर और करेंगे। मेरे को उम्मीद है कि आप यहाँ पर कोई ना कोई नया इनिशिएटिव लेंगे। एजुकेशन के मुताबिक, बच्चों के मुताबिक, बच्चों के भविष्य के मुताबिक, ये सब कुछ ना कुछ आप करेंगे। अपने हो सकता है आप अपने ऑफ़िस का फर्नीचर भी चेंज करें। तो या स्कूल चेंज कर सकते हैं, बच्चों का स्कूल चेंज हो सकता है, एक स्कूल से दूसरे स्कूल में, ये भी हो सकता है, या स्कूल से कॉलेज के अंदर शिफ्टिंग, ये भी हो सकती है। वो यहाँ पर अच्छा है, आपके लिए अच्छा, सूरज का अपना घर है और यहाँ पर अच्छा काम करेगा आपका। भले लगन लॉर्ड उसका मित्र नहीं है, शनि को दुश्मनी है सूर्य से, सूर्य को कोई दुश्मनी नहीं है, तो यहाँ पर वो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नहीं आपको। उसके बाद बात करते हैं हम मीन। अगर आपका लगन लॉर्ड मीन राशि में बैठा हुआ है, तो मीन राशि में बैठा हुआ लगन लॉर्ड के 4th हाउस में सूर्य आ रहा है, तो यहाँ पर आपका घर छोड़ने के चांस बनते हैं, या घर में कोई ना कोई रेनोवेशन, कुछ ना कुछ चेंजेस के चांस बनते हैं। आप कोई चीज़ें बढ़िया पुरानी चीज़ें हुई हैं उनको हटा के नई चीज़ें ले आओ, नया एसी, नया कूलर, नया फ्रिज, नया टीवी, ये वो सब कुछ जो भी आपको ऐशो-आराम दे सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर आप अपने ऐशो-आराम को लेकर के घर के अंदर चीज़ों को चेंज करेंगे, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, तो हो सकता है कोई ना कोई रिश्तेदार आपका घर में आने वाला हो जो बड़ा लेवल का हो, तो उसकी वजह से आपको लगे यार वो आने वाला है तो घर के अंदर कुछ चेंज करें, तो देखने में अगर अच्छा लगेगा तो अगले पे इंप्रेशन पड़ेगा। क्योंकि ऐसा बोला गया है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो उस चक्कर में आप अपने घर में चेंजेस कर सकते हो, घर के अंदर चेंजेस हो सकते हैं। बाहर जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, बाहर जा सकते हैं, ट्रांसफ़र हो सकता है, घर भी बदल सकते हैं इस दौरान आप, घर बदलने के चांस बनेंगे या मदर से दूर जाने के चांस बनते हैं यहाँ पर। और मदर को थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू होने की संभावना है, तो मदर का थोड़ा ध्यान रखें, बाकी सब तो ठीक है आपके लिए। तो ये था गोचर सूर्यदेव महाराज का आपके लगन लॉर्ड से मिथुन राशि के अंदर कैसा जाने वाला है। वीडियो अच्छी लगेगी बताएँगे तो बाकी एरीज़ लगन से बता दूँगा और राशि से भी बता दूँगा, जैसा आपको ठीक लगे वैसे बता देंगे भाई। मेरे को क्या है, मेरा तो काम है वीडियो बनाना, मैं बनाता रहूँगा, डालता रहूँगा, आप देखते रहेंगे, अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा तो दोनों साथ चलेंगे, नहीं तो फिर चल ही रहा है, जैसा है। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।